बात कर लेते हैं। बाजार की नजर अब कल आने वाले रिजल्ट्स पर है। कल टेक महिंद्रा और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन, टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी, शुरुआत टेक महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। इनफैक्ट दोनों के ही नतीजे जो हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग विद टेक महिंद्रा, अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखा जाए तो यहाँ पे 3% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में भी हो सकता है कि 13% तक की हमें ग्रोथ देखने को मिले। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहाँ पे भी वापस से एक रिकवरी जो है वो देखने की उम्मीदें जताई जा रही है। अभी हमने जो ये सीक्वेंशियल ग्रोथ हम देखेंगे उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो लार्ज डील्स के एग्जीक्यूशन है वो हमें काफी शानदार होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट रिटेल, बैंकिंग और एंटरप्राइज सेगमेंट में भी हमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए कांस्टेंट करेंसी टर्म में तो वो हमें 0.7 से लेके 0.8% तक की देखने को मिल सकती है। और इसको जो बैक किया है वो किया है जो डील्स में अच्छे खासे हमें रैंप अप होते हुए दिखाई दिए हैं। और पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए कम्युनिकेशंस वर्टिकल की तो वहां पे भी जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिला है। मार्जिन्स भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने इस टाइम पे जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस है वो भी इस टाइम पे बेटर साइड में दिखाई दे रही है। हेड काउंट की बात कर ले तो ये लार्जली हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है। की फोकस एरिया आपका क्या होगा वो जानते हैं। इस टाइम पे कंपनी के जो टर्न अराउंड प्लान है उसके ऊपर किस तरीके की प्रोग्रेस है ये काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात होगी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सेक्टर की और बीएफएसआई सेक्टर की तो वहां पे मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके के प्रोग्रेस के अपडेट आते हैं ये आपको खासा ध्यान में रखना होगा। और भूलिए मत जो हमें H1B वीजा की फी हाइक देखने को मिली है उसके ऊपर मैनेजमेंट किस तरीके की कमेंट्री करता है तो ये भी काफी ज्यादा खास बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और जो परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे हैं उनकी तरफ एक बार नजर डालते हैं। देखिए नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप ऑपरेशनल नंबर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टॉप लाइन की बात कर लीजिए, नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर हमने देखा था। रेवेन्यू में करीबन 5.5 से 6% की बढ़त की उम्मीदें जताई जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो तो 7% तक हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये हमें 3.7% ग्रोथ के साथ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अक्रॉस द वर्टिकल भी जो ग्रोथ है वो लार्जली स्टेबल साइड में दिखाई देगी। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं करीब करीब 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स के, जिसके पीछे का मेजर कारण है जो कंटिन्यू हमने ऑफशोरिंग देखी है, करेंसी टेलविंड्स देखे हैं और यही नहीं बल्कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स है वो भी। टीसीवी की अगर बात करी जाए तो वो हमें करीबन $500 मिलियन के आसपास देखने को मिल सकती है। फोकस एरिया अगेन सबसे पहला तो जो H1B वीजा है उसके ऊपर जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड काउंट को लेके किस तरीके का मैनेजमेंट का कहना है और लास्ट क्वार्टर हमने देखा था कि क्लाइंट डिमांड को लेके काफी ज्यादा सॉफ्ट कमेंट्री आई थी। इस टाइम पे क्लाइंट डिमांड किस तरीके की रही है और उसको लेके आउटलुक किस तरीके का है तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन लार्जली दोनों ही कंपनीज के नंबर पॉजिटिव हैं। दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। दो नंबर्स एक काम करेंगे इस पर टेक्निकल व्यू, टेक्निकल सेंस, प्लेसमेंट प्रायर टू नंबर्स, नंबर्स से पहले कहाँ पर खड़ा है, बातचीत सब पे करेंगे। लेकिन